अस्सलाम वालेकुम। इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, तवारुस और तगय्युर के तीसरे लेक्चर में हम जेनेटिक टर्मिनोलॉजी जो दूसरे टर्म्स जो बचे हुए हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं। लास्ट पीरियड में मैंने आपको 6 मुख्तलिफ टर्म्स के बारे में बताया था, जैसे कि जीन किसे कहते हैं, फैक्टर किसे कहते हैं, कैरेक्टर का क्या मतलब है, ट्रेट किसे कहते हैं, डोमिनेंट का क्या मतलब है, रिसेसिव का क्या मतलब है। आज हम 7th टर्म के बारे में पढ़ रहे हैं जो कि फिनोटाइप यानी शक्ली नू है। शक्ली नू किसको बोलेंगे? शक्ली नू का मतलब यह है कि किसी जानदार की एक सिफत का बैरूनी इजहार उस सिफत की शक्ली नू या फिनोटाइप कहलाता है। फिनोटाइप कहलाता है। क्या मतलब है इसका? देखिए, हम ये जानते हैं कि मटर के पौधे का दराज खद, ठीक है, मटर के पौधे का दराज खद दराज है या पस्ता है, ये हम बआसानी देख सकते हैं। यानी कि शक्ली नू जो कि किसी जानदार की एक सिफत का बैरूनी इजहार है, एक्सटर्नल अपीयरेंस है, जिसको आसानी से देखा जा सकता है, जिसकी आसानी से शनाख्त की जा सकती है, और ये मुख्तलिफ अलील के कॉम्बिनेशन के नतीजे में हासिल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, मटर के पौधे का दराज खद ये दिखाई देता है ना, ये नज़र आने वाला कैरेक्टर है। खद दराज है, खद पस्ता है, ये दिखाई देने वाला कैरेक्टर है। यानी कि शक्ली नू की ज़ाहिरी तौर पर इजहार हमको दिखाई देता है, इट इज़ ऑब्जर्वेबल, इसकी तस्दीक की जा सकती है। और ये दराज खद किस वजह से है? मुख्तलिफ अलील के कॉम्बिनेशन की वजह से। जैसे मैंने कल लास्ट पीरियड में आपको बताया था कि एक डिप्लॉयड इंडिविजुअल में अलील की जोड़ी एक जीन को जाहिर करती है। जब ये अलील की जोड़ी एक साथ मौजूद हो तब वो कैरेक्टर जाहिर होता है। ये अलील की जोड़ी अलग कब होगी? जब गैमेट्स फॉर्मेशन होता है, जवाजे बनते हैं। तो मटर के पौधे का दराज खद या तो कैपिटल टी अलील की जोड़ियों पर मुश्तमिल है, या कैपिटल टी स्मॉल टी अलील की इस कॉम्बिनेशन पर मुश्तमिल है। उसी तरह से मटर के पौधे का पस्ता खद स्मॉल टी इस कॉम्बिनेशन की वजह से जाहिर होता है। तो ध्यान में रखिए, शक्ली नू किसको बोल रहे हैं, फिनोटाइप किसको बोल रहे हैं? किसी जानदार की सिफत या मुख्तलिफ सिफात का बैरूनी इजहार उस सिफत की शक्ली नू कहलाती है। यहाँ पर मैं सिर्फ एक सिफत बता रही हूँ, मटर के पौधे का दराज खद। ये फिनोटाइप की बआसानी शनाख्त की जा सकती है, और ये फिनोटाइप दो अलील के कॉम्बिनेशन के नतीजे में, मिलाप के नतीजे में जाहिर होता है। तो मटर के पौधे का दराज खद हमको दिखाई देता है, खद दराज है, ये हमको दिखाई देता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक फिनोटाइप है। मटर के पौधे का पस्ता खद ये हमको दिखाई देता है, यानी कि ये फिनोटाइपिक कैरेक्टर है। बीज का पीला रंग, मटर के बीज का पीला रंग पीला है या रंग हरा है, ये हमको दिखाई देता है। यानी वो सिफात जो ज़ाहिरी तौर पर दिखाई देती हैं, वो उन सिफात के बैरूनी इजहार को ही फिनोटाइप कहा जाता है। अब ये पीला रंग, बीज का पीला रंग मुख्तलिफ अलील के कॉम्बिनेशन के नतीजे में, जैसे कैपिटल वाई या कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इन कॉम्बिनेशन के नतीजे में हासिल हुआ है। तो इसे हम क्या कहते हैं? शक्ली नू कहते हैं। नेक्स्ट जो टर्म है वो है जीनोटाइप या जीनी नू, ठीक है, जीनोटाइप या जीनी नू। अब जीनोटाइप या जीनी नू किसको कहा जाता है? जीनी नू, क्या मतलब है जीनी नू का? देखिए, जिस तरह से शक्ली नू किसी सिफत का बैरूनी इजहार है,
और शक्ली नू के नतीजे में हम किसी जानदार में ज़ाहिर होने वाले जो ट्रेट्स हैं, ये ट्रेट्स का बआसानी मुशाहिदा कर सकते हैं। इसीलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, शक्ली नू। जीनी नू का मतलब क्या है, किसी सिफत के लिए जानदार में मौजूद जीनियाती अज्जा उस सिफत के लिए जीनी नू को ज़ाहिर करते हैं। उस सिफत के लिए जीनी नू को ज़ाहिर करते हैं। जीनी नू आमतौर पर जीनी नू दिखाई नहीं देते। देखिए मतलब क्या है टर्म का ध्यान दीजिए। किसी सिफत के लिए, अब ये सिफत दराज खद भी हो सकती है, ये सिफत पस्ता खद भी हो सकती है, ये सिफत फूल का मुकाम फूल का बगली मुकाम भी हो सकती है, ये सिफत फूल का रासी मुकाम भी हो सकती है। जो दिखाई दे रही हैं दरअसल ये शक्ली नू है। लेकिन अगर पौधे में दराज खद मौजूद है तो इस दराज खद सिफत के लिए जानदार में जीनियाती अज्जा कैपिटल टी इस अलील के कॉम्बिनेशन की शक्ल में होंगे या कैपिटल टी स्मॉल टी इस कॉम्बिनेशन में मौजूद होंगे। पस्ता खद के लिए स्मॉल टी ये जीनियाती कॉम्बिनेशन मौजूद होगा। फूल का बगली मुकाम कैपिटल ए, उसी तरह से फूल का रासी मुकाम स्मॉल ए, यहाँ कैपिटल ए स्मॉल ए भी हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए शक्ली नू की बआसानी शनाख्त हो सकती है। हमको फूल का मुकाम बगली है या फूल का मुकाम रासी है दिखाई देता है। पौधे का खद दराज है कि पौधे का खद पस्ता है ये दिखाई देता है। बीज का रंग पीला है या बीज का रंग हरा है ये हमको दिखाई देता है। तो इन दिखाई देने वाले सिफात को हम शक्ली नू कहते हैं। लेकिन इन दिखाई देने वाले सिफात के लिए ज़िम्मेदार या दरकार जो जीनियाती अज्जा हैं, इन जीनियाती अज्जा को जीनी नू या जीनोटाइप कहा जाता है, जो कि दिखाई नहीं देते। इनको सिर्फ हमको क्या करना पड़ता है, एक अंदाज़ा कायम करना है कि किस तरह से पॉसिबल कैरेक्टर्स ज़ाहिर किए जा सकते हैं। तो ये सिर्फ एक जीनियाती अज्जा का एक रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि जीन पेड़ की शक्ल में, अलील के पेड़ की शक्ल में मौजूद हैं। अगर कैरेक्टर डोमिनेंट है तो मेंडल ने अपने मेथड में अंग्रेज़ी के बड़े हुर्फ़े तहजी का सहारा लिया। अगर सिफत रिसेसिव है तब मेंडल ने उसी का स्मॉल लेटर का उसने सहारा लिया है। तो ये जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, जीनियाती अज्जा हैं, ये हमको दिखाई नहीं देते, लेकिन ये रेस्पॉन्सिबल है पर्टिकुलर फिनोटाइप को जाहिर करने के। तो जीनोटाइप का मतलब ये है किसी सिफत के लिए जानदार में मौजूद जीनियाती अज्जा उस सिफत के जीनी नू को जाहिर करते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, जीनी नू, जो दिखाई नहीं देते लेकिन इनकी ही बदौलत, इन जीनी नू के बदौलत ही शक्ली नू जाहिर होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म है होमोजाइगस या प्योर यानी कि खालिस। होमोजाइगस हम जुगती या खालिस, क्या मतलब है हम जुगती या खालिस का? हम जुगती या खालिस का मतलब क्या है? देखिए, हम जुगती किसे कहेंगे? हम ये जानते हैं कि एक जानदार में किसी एक सिफत के लिए
एकसा अलील मौजूद हो, एकसा अलील मौजूद हो, तब उस सिफत के लिए वो जानदार खालिस या हमजुगती होते हैं, खालिस या हमजुगती होते हैं। क्या मतलब है? देखो, हम ये जानते हैं कि अगर पौधे का दराज खत है, तब इस दराज खत इस फिनोटाइप के लिए जो जीनोटाइप रिस्पॉन्सिबल है उसको हम लिखते हैं कैपिटल टी, कैपिटल टी। ठीक है, कैपिटल टी यानी कि एक सिफत को जाहिर करने के लिए अगर एक जैसे अलील मौजूद हों, कैपिटल टी दोनों अलील एक जैसे हों, एकसा अलील मौजूद हों, तब ऐसे जानदार उस सिफत के लिए खालिस या हमजुगती कहलाते हैं। तो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में कैपिटल टी मौजूद होगा, लेकिन जब जानदार में गैमेट्स तैयार होते हैं तो गैमेट्स तैयार होने के दौरान एक गैमेट में कैपिटल टी चला जाएगा तो दूसरे गैमेट में कैपिटल टी, यानी कि खालिस जानदार यानी वो जानदार जो किसी सिफत के लिए एक जैसे अलील रखते हों, जब ये अपनी अफजाइश करते हैं तो इनकी अफजाइश सही किस्म की होती है और ये एकसा किस्म के ज़वाजे तैयार करते हैं, एकसा किस्म के ज़वाजे तैयार करते हैं। ये उस सिफत के लिए खालिस कहलाते हैं। हमजुगती का मतलब क्या है? ये टर्म हमेशा जेनेटिक्स में, जेनेटिकल प्रॉब्लम्स में पूछा जाता है। होमोजाइगस, हमजुगती, ये खालिस क्यों? क्योंकि किसी सिफत को जाहिर के इजहार के लिए अगर एकसा अलील दरकार हैं, तब उस सिफत के लिए वो जानदार खालिस या हमजुगती कहलाते हैं। उसी तरह से बीज का पीला रंग, बीज का पीला रंग कैपिटल वाई इस अलील की वजह से है। दो एक जैसे अलील अगर इस सिफत के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तब ये पौधा बीज के पीले रंग के लिए खालिस तसव्वुर किया जाता है या हमजुगती तसव्वुर किया जाता है। तो ध्यान में रखिए, अगर जानदार में किसी एक सिफत के लिए अलील की एक जैसी जोड़ी अगर मौजूद हो, तब उस सिफत के लिए वो जानदार खालिस या हमजुगती कहलाता है। नेक्स्ट टर्म के बारे में पढ़ेंगे हम, गैर हमजुगती यानी कि हेटेरोजाइगस या गैर हमजुगती किसे कहते हैं? अगर एक जानदार में एक सिफत के लिए दो गैर एकसा अलील जिम्मेदार हों, तब उस सिफत के लिए वो जानदार गैर हमजुगती होता है। गैर हमजुगती जानदार दो किस्म के ज़वाजे तैयार करते हैं। कितने? दो किस्म के या मुख्तलिफ किस्म के ज़वाजे तैयार करते हैं। चलिए मैं इस टर्म के बारे में आपको समझाती हूँ क्या मतलब है। जैसे मटर के पौधे का दराज खद, ये एक सिफत है, लेकिन इस सिफत के लिए अगर अलील की जोड़ी कैपिटल टी अगर मौजूद हो, तब इस सिफत के लिए ये जानदार खालिस होगा। लेकिन बजाय इसके कैपिटल टी स्मॉल टी अगर अलील का इस तरह का कॉम्बिनेशन मौजूद हो जिसमें दोनों अलील, दो गैर एकसा अलील किसी
मखसूस सिफत के लिए ज़िम्मेदार हों, तब उस सिफत के लिए ये जानदार गैर हमजुगती है। डिप्लॉयड कंडीशन में कैपिटल टी स्मॉल टी मौजूद होगा, लेकिन जब इसके ज़वाजे तैयार होते हैं तो एक ज़वाजा कैपिटल टी रखेगा अलील, तो दूसरा ज़वाजा स्मॉल टी रखेगा। यानी कि गैर हमजुगती जानदार मुख्तलिफ़ किस्म के ज़वाजे तैयार करते हैं, एक सा ज़वाजे नहीं बल्कि मुख्तलिफ़ किस्म के ज़वाजे तैयार करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के ज़वाजे तैयार करते हैं। और ये जानदार हाइब्रिड या मखलूत कहलाते हैं, हाइब्रिड या मखलूत कहलाते हैं। ठीक है, तो टर्म पर ध्यान दीजिए। गैर हमजुगती का मतलब क्या है? एक सिफत के लिए दो गैर एकसा अलील जिम्मेदार हों, तब उस सिफत के लिए वो जानदार गैर हमजुगती होगा। गैर हमजुगती जानदार हाइब्रिड या मखलूत कहलाते हैं, और जब ये ज़वाजे तैयार करते हैं तो मुख्तलिफ़ किस्म के ज़वाजे इनसे हासिल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है प्योर लाइन, खालिस सिलसिला। प्योर लाइन यानी खालिस सिलसिला। खालिस सिलसिला किसे कहते हैं? खालिस सिलसिले का मतलब क्या है? एक फ़र्द या अफराद का गिरोह, अफराद का गिरोह एक पर्टिकुलर आबादी या पॉपुलेशन में जो एक सिफत या जायद सिफात के लिए हम जुगती होते हों खालिस सिलसिला कहलाते हैं, खालिस सिलसिला कहलाते हैं। एक फ़र्द, देखिए प्योर लाइन किसको बोल रहे हैं? एक फ़र्द में मौजूद मखसूस सिफात या एक आबादी में मौजूद मुख्तलिफ़ अफराद का एक गिरोह जो एक सिफत या जायद सिफात के लिए हम जुगती होते हों, यहाँ गैर हम जुगती हालत नहीं है बल्कि हम जुगती हों, खालिस सिलसिला कहलाते हैं। मटर के पौधे में अगर हम यहाँ पर खालिस सिलसिले के बारे में देखें तब हमको ये पता चलता है कि लगातार खुद ज़ेरगी के अमल से हासिल होने वाले पौधे खालिस सिलसिला रखते हैं। मटर के पौधे में खुद ज़ेरगी के अमल से हासिल होने वाले पौधे खालिस सिलसिले को ज़ाहिर करते हैं। खालिस सिलसिले का मतलब क्या है? देखो, जब ज़ेरगी का अमल खुद ज़ेरगी सेल्फ पॉलिनेशन के ज़रिए होगा तो कोई जीनियाती तब्दीली नहीं होती। नस्ल दर नस्ल पेरेंट्स से उसकी जनरेशन में वही सिफात बार बार दोहराई जाती हैं। तो इस तरह से नस्ल दर नस्ल एक मखसूस सिफत अगर हमजुगती कैफियत में मौजूद हो तब इस तरह के अफराद का सिलसिला खालिस सिलसिला कहलाता है। नेक्स्ट टर्म अगर हम देखें मोनोहाइब्रिड यानी एक मखलूत। मोनोहाइब्रिड या एक मखलूत किसे कहते हैं? देखिए, अगर दो मोरिस पौधों के दरमियान इख्तिलात हो, दो मोरिस पौधों के दरमियान इख्तिलात किया जाए, ये इख्तिलात अगर किसी एक सिफत को मद्देनज़र रखते हुए किया जाता है, एक सिफत को मद्देनज़र रखकर किया जाए, तब दो खालिस पौधों के दरमियान क्रॉसिंग की जा रही है, इख्तिलात किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक सिफत को मद्देनज़र रखकर किया जाता है, तब इससे हासिल
होने वाली नस्ल मोनोहाइब्रिड एक मखलूती कहलाती है। मोनोहाइब्रिड या एक मखलूती कहलाती है। यानी एक सिफत के लिए ये गैर हमजुगती होती है। गैर हमजुगती होती है। क्या मतलब है? देखिए, जब एक क्रॉस किया जाए, एक मेल प्लांट दूसरा फीमेल प्लांट, दोनों भी मॉरिस पौधे अगर होमोजाइगस हमजुगती हों, होमोजाइगस यानी कि हमजुगती हों किसी भी एक सिफत के लिए, ठीक है, 7 सिफात में से कोई एक सिफत के लिए ये दोनों हमजुगती हैं लेकिन मुतज़ाद सिफात रखते हों। जैसे खद, ये एक कैरेक्टर है, इस खद का एक सिफत दराज है तो दूसरी सिफत पस्ता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कैरेक्टर एक है। कौन सा कैरेक्टर? खद का कैरेक्टर। इस कैरेक्टर की मुतज़ाद सिफात मौजूद हैं। एक सिफत दराज है तो दूसरी सिफत पस्ता है। बकिया 6 डिफरेंट कैरेक्टर्स को छोड़कर जब किसी एक ही सिफत को मद्देनज़र रखते हुए 2 होमोजाइगस मोरिस पौधों का इख्तिलात किया जाए, एक ही सिफत को मद्देनज़र रखते हुए, तब हासिल होने वाली जो नस्ल है, जैसे कि दराज खत, इस दराज खत के लिए कौन से जीन रिस्पॉन्सिबल है? कैपिटल टी। पस्ता खत के लिए कौन सा जीनोटाइप है? स्मॉल टी। जब जवाजे या गैमेट्स बनते हैं तो एक जवाजा बनेगा कैपिटल टी, दूसरा जवाजा बनेगा कैपिटल टी, यानी एक जैसे। होमोजाइगस हैं इसीलिए एक जैसे जवाजे, होमोजाइगस है इसीलिए एक जैसे जवाजे। इन्हें बार बार लिखें या सिंगल लिखें तब भी चलता है, लेकिन जब इनका इख्तिलात किया जाता है तो कैपिटल टी स्मॉल टी, क्या हासिल हुआ? गैर हमजुगती कैफियत हासिल हुई। ठीक है, यानी 2 मॉरिस पौधे, 2 खालिस पौधे हैं, होमोजाइगस पौधे हैं, पेरेंट प्लांट्स हैं। ये पेरेंट प्लांट्स के दरमियान जब इख्तिलात किया जाता है, लेकिन किसी एक ही कैरेक्टर को मद्देनज़र रखते हुए इख्तिलात किया जाता है, तो इससे हासिल होने वाली जो नस्ल है, ये नस्ल मोनोहाइब्रिड कहलाती है। बकिया दूसरे 6 कैरेक्टर्स को छोड़कर सिर्फ ये इस एक कैरेक्टर के लिए ये हासिल होने वाला जो हाइब्रिड जो मखलूत है, ये गैर हमजुगती होता है। चलिए, जीनियाती इस्तिलाहात यहाँ तक रहने दें। नेक्स्ट पीरियड में हम आगे नई इस्तिलाहात के बारे में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।